दमदार 10 में आज जिस दमदार खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो है भारत और अमेरिका के बीच बेहतर होते रिश्तों की है, जिसका ऐलान कल डोनाल्ड ट्रंप ने किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो सैंक्शंस हम पर लगाए थे, जो बार बार हम पर टैरिफ लगाने की कोशिश की जा रही थी, उसको कम कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो गई है। अब पूरी दुनिया इसको कैसे देख रही है, पूरी दुनिया में क्या हेडलाइन बन रही है, वो मैं आपको बताती हूँ। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने भारत और अमेरिका की ऐतिहासिक डील पर क्या लिखा है। सबसे पहले न्यूज वीक की हेडलाइन देखिए, जिसमें लिखा है ट्रम्प्स सरप्राइज इंडिया डील, डीसी ब्लिंक्ड, दिल्ली सेड यस। न्यूज वीक ने अपने आर्टिकल में भारत और यूरोपियन यूनियन की डील का भी जिक्र किया है। लिखा है कि ईयू के साथ भारत की डील प्रेशर पॉइंट था। यही वो डील है जिसका जिक्र हम भी सुबह से कर रहे हैं। मेरे सारे मेहमान आपको बता रहे हैं कि ईयू के साथ जो डील हुई, जिसे मदर ऑफ ऑल डील बताया गया, और उस दौरान जो पिक्चर्स आई थी जो पूरी दुनिया ने देखी थी ईयू के लीडर्स के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो हाथ मिलाकर गर्मजोशी का जो उन्होंने तस्वीरें दिखाई थी, तीनों ने हाथ उठाकर बताया था कि ये तीनों देश कितने मजबूत हैं, ये डील कितनी मजबूत है। इसका कहीं ना कहीं असर है जो हम देख रहे हैं। लेकिन जो हम हेडलाइंस की बात करें, डीसी ब्लिंक, दिल्ली सेड यस, इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आप कह रहे कि प्रेशर पॉइंट था, ये एकदम सचमुच है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेशर पॉइंट तो हमारी डिप्लोमेसी का भी था। हम ये भी नहीं भूलना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी आप ही बता रहे थे कि मार्क कार्नी आ रहे हैं भारत पर, और जो हमने बहुत ही डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लिए पिछले 2-3 महीनों में, तो मुझे लगता है कि वो हम इनसर्कल किया ट्रंप को, और यही नतीजा था कि प्रेशर पॉइंट ये चौतरफा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने साबित किया कि हमारी इकोनॉमी, यदि हमें लॉस हो रहा है तो ठीक है, वी कैन मैनेज फॉर द टाइम बिंग, और हमने किया भी मैनेज। ठीक है, हमने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी लॉस हुआ, उसको हमें मैनेज करने की कोशिश की। और भारत ने बार बार कहा, जब भी हमें झटका लगा, हमने कहा कि हमारे पर मेक इन इंडिया जो जर्नी हमारी, उसको और मजबूत करेंगे। और दूसरी बात यह सबसे इंपॉर्टेंट कि भारतीय इंडियन इकोनॉमी इज नॉट ए चाइनीज इकोनॉमी। ऐसा नहीं था कि हमारा पूरा एक्सपोर्ट यदि अमेरिका को है, जाहिर है, तो दुनिया में हमारे पास ऑप्शंस नहीं। हमने अपने डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को ओपन किया। और दूसरी बात यह हमने किया कि हम उसे रिजिलियंट की तरह, बिना किसी झुके हुए, बिना दबाव में आए हुए, अन्य जो हमारे पार्टनर थे उनके साथ अपनी डिप्लोमेटिक साझेदारी आगे बढ़ाते मुझे लगता है यही कारण था कि ट्रंप झुकते नजर आए और आगे झुकेंगे। लेकिन फिर कहना चाहूंगा कि ट्रंप पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। कल क्या कहेंगे उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें अपनी डाइवर्सिफिकेशन जर्नी को आगे कंटिन्यू करते रहना होगा। अब देखिए, जो ट्रंप ने टैरिफ कम किया है, इसको लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं जो अपने ही देश में आ रही हैं। कुछ लोग इसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले 2 से 3% टैरिफ लगा करता था, जिसे 50% ट्रंप ने कर दिया, अब घटाकर इसको 18% कर दिया है। इसमें नया क्या है, इसमें राहत की बात क्या है? तो उन लोगों को वो आंकड़े भी देखने चाहिए जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे हैं। भारत पर 18%, पाकिस्तान पर 19%, इंडोनेशिया पर 19%, थाईलैंड पर 19%, बांग्लादेश पर 20%, वियतनाम पर 20% और चाइना पर 34% टैरिफ इस वक्त अमेरिका ने लगा रखा है। और इस फेहरिस्त में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा राहत जापान के बाद अगर कहीं दिखती है तो वो भारत के लिए दिखती है। इसलिए राहत वाली खबर है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है। पूरी दुनिया की मीडिया मोदी और ट्रंप की डील पर बात कर रही है। आपको हम जानकारी दे दें कि पूरी दुनिया में इसी बात की चर्चा हो रही है कि भारत ने आखिरकार ऐसा क्या किया जिसका असर ट्रंप पर यह पड़ा कि वो ट्रंप जो पूरी दुनिया के सामने दादागिरी कर रहे हैं, उनको आखिरकार झुकना पड़ा है। आखिरकार उनको ये जो सैंक्शंस वो लगा रहे थे, जो टैरिफ वो लगातार हम पर बढ़ा रहे थे, उसको कम करना पड़ा।